हाँ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बीए बीएससी बी काम तृतीय सेमेस्टर के को करिकुलर सब्जेक्ट मानव मूल्य एवं पर्यावरण में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता। बिग लर्न एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको को करिकुलर का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, आज हम लोग का दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने मानवीय मूल्य और CSR का पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक यानी सेकंड टॉपिक, मानवीय मूल्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। चलिए, तो आज हम लोग का पहला टॉपिक है ह्यूमन बायोलॉजी। तो इसके पहले हम लोग बायोलॉजी के बारे में पढ़ लिए हैं। इसके पहले बायोलॉजी को डिटेल में पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी क्या होता है? जैसे कि हमें पता है कि जो मानवीय मूल्य हैं, जो मानव होने के मूल में है, यानी कि वह मानवीय मूल्य है जो मानव होने के मूल में है। अगर आप मानव है तो उसमें एक अपना स्वयं का कैरेक्टर होता है, उसी कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? मानवीय मूल्य बोलते हैं। ये मूल्य मनुष्य में बुनियादी अंतर्निहित मूल्य हैं। क्या होते हैं? तो ये बुनियादी होते हैं, अंतर्निहित होते हैं, अंतर्निहित होते हैं तथा ये बड़े पैमाने पे मानव तथा समाज की मौलिक अच्छाई को सामने लाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो ये जो मौलिक सच्चाई है, इसको सामने लाते हैं। किसी के धर्म, स्थान, संस्कृति, जाति आदि के बावजूद, चाहे वो धर्म हो, स्थान हो, संस्कृत हो, इसके अलावा भी आदि जो उनका पर्सनल है, इन सभी के अलावा उनमें एक मानवीय मूल्य होता है। मानवीय मूल्य होता है, इसी को हम ह्यूमन वैल्यू या मानवीय मूल्य कहते हैं, जो सभी स्थान पे लागू होता है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी स्थान का हो, किसी भी संस्कृति का हो, कहीं का भी हो, लेकिन सभी के लिए एक ही मूल्य होता है, जिसको हम बोलते हैं मानवीय मूल्य। वे व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ अधिक समय तक चलने वाले बंधन को विकसित करने तथा शांति कायम रखने के लिए प्रेरित करते हैं। मानवीय मूल्य समाज या समुदाय, यानी कि समाज या समुदाय में दूसरों के लिए स्वीकृति की भावना विकसित करते हैं। दूसरों के लिए क्या करते हैं? स्वीकृति की भावना विकसित करते हैं। इनमें कुछ महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य जो होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य, जैसे कि मान लीजिए शिष्टता, आपसी सम्मान, स्वीकृति, इसके अलावा वफादारी, निष्पक्षता, विश्वसनीयता, एकता, पारदर्शिता, ध्यान देना, पहचानना, विचार करना, मैत्री, प्रेम, स्नेह, चिंता आदि बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनके द्वारा हम मानवीय मूल्य को हम डिफाइन कर सकते हैं। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? यह मानवीय मूल्य है, जो कि न धर्म, स्थान, संस्कृति इन सभी से परे होता है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय मूल्यों की विशेषताएं। तो मानवीय मूल्य की विशेषता क्या होती है, विशेष करके कि जैसे यदि किसी में मानवीय मूल्य है तो वह क्या होगा, वह धर्म निरपेक्ष होगा, धर्म निरपेक्ष होगा, यानी वो किसी भी धर्म का हो लेकिन उसमें अपना एक मानवीय मूल्य होगा। वह लोकतांत्रिक होगा, वह लोकतांत्रिक होगा, यानी किसी भी तरह से वह जाति धर्म आदि को व्यवहार में नहीं लाएगा। जो भी निर्णय होगा वह लोकतंत्र तांत्रिक होगा, बहुलतावादी होगा, बहुलतावादी होगा। इसके अलावा पारिवारिक नैतिकता पर आधारित होगा, पारिवारिक नैतिकता पर आधारित होगा। इसके अलावा सार्वभौमिक होगा, इसके अलावा भी भाईचारे का समर्थन करेगा, भाईचारे का समर्थन करेगा, या मानवतावादी मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। तो ये सभी जो होंगे ये क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज होंगे इस तरह का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। प्रबंधन में पार संस्कृत मानवीय मूल्य, यानी कि ट्रस्ट कल्चर ह्यूमन वैल्यूज इन मैनेजमेंट। प्रबंधन में पार संस्कृत मानवीय मूल्य क्या होता है, यह वे मान्यताएं जिनके माध्यम से संपूर्ण विश्व के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संपूर्ण विश्व जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पार सांस्कृतिक मूल्य कहते हैं। वे विविध संस्कृत का मतलब अलग अलग संस्कृति के हो सकते हैं। उच्च गतिशीलता, वैश्वीकरण आदि के कारण होने वाली जो सामाजिक परिवर्तन है उसी का यह परिणाम है। पार संस्कृत मानवीय मूल्यों में अंतर प्रभावी संचार प्रक्रिया में बाधा डालता है, क्योंकि यहाँ शामिल व्यक्ति विभिन्न बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। आधुनिक विश्व की अगर हम बात करते हैं, आधुनिक विश्व की अगर हम बात करें तो आधुनिक विश्व व्यापार में मूल्यों एवं पार सांस्कृतिक प्रथाओं ने अत्यधिक महत्व प्राप्त किया है। इसी कारण से जब व्यावसायिक, संस्कृति तथा प्रबंधकीय मूल्य एक साथ कार्य करते हैं तो वे प्रभावी रणनीतियों को नियोजित करके विभिन्न कार्यों को करने में क्रॉस सांस्कृतिक व्यवसाय प्रथाओं की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, अब अगर इनमें हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण पार सांस्कृतिक मूल्यों का उल्लेख किया गया है। कुछ जो महत्वपूर्ण है पार सांस्कृतिक मूल्य, तो उनको अगर हम देखें तो उसमें क्या है कि सबसे ज्यादा पहले स्थान पे अगर हम रखें तो वह है कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रति निष्ठावान व्यवहार करना, यानी कि जो भी कर्मचारी हैं या श्रमिक हैं उनके प्रति निष्ठावान का व्यवहार करना। दूसरा है टीम भावना से काम करना। फिर लक्ष्य में स्पष्टता होनी चाहिए, जो लक्ष्य है इसमें स्पष्टता होनी चाहिए। आत्मनियंत्रण होना चाहिए। प्रेरक चरित्र होना चाहिए, जो चरित्र है वो प्रेरक होना चाहिए। निष्पक्ष होना चाहिए। समाज के प्रति उत्तरदायी दृष्टिकोण होना चाहिए, समाज के प्रति उत्तरदायी दृष्टिकोण। लेन देन में पारदर्शिता और पारस्परिक प्रबंधन की भूमिका निभाने की क्षमता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स। हर वीडियो में फिर मिलते हैं।